अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब। और आज हम मौजूद हैं CS कॉर्नर में, जहाँ पे CS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। इस दौरान स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी सेंसेस कितनी एक्टिव है और जनरल नॉलेज के भी कुछ सवालात करेंगे। और इसी दौरान की जो ये तालीम हासिल करें इसके बारे में, आगे का स्कोप और कौन कौन क्या क्या करने आया है, आखिर CS बनना चाहता है कि शौक़ी या फिर पब्लिक के लिए वाकई कुछ काम करना चाहता है। वैसे हर इंसान ही करना चाहता है, लेकिन यहाँ लोगों की सोच सबकी डिफरेंट हो सकती है। इसी दौरान कुछ सवालात करेंगे। आइए चलते प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, क्या कर रही हैं आजकल? यहाँ मैं स्टडी कर रही हूँ CSS की। अरे वेरी गुड। इसके अलावा मेरी जॉब भी है। अरे माशाल्लाह, जॉब भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, तो घर कब जाती हैं? घर में रात में। अरे 9 के बाद तक पहुँच जाए? 9 तक। ज़ाहिर है पहुँचते पहुँचते कराची शहर में। तो कहाँ रहाइश कहाँ है? मेरी खारादर। खारादर। और ऑफिस करीब ही है? ऑफिस मेरा ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन पे। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन पे, हाँ। देन यहाँ से घर। ओए ट्रायंगल टाइप कुछ बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है ना? तो कराची के लोग तो यही करते हैं, है ना? ठीक है। ये CSS के लिए क्या ज़रूरी है? CSS के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, अभी सर एक चीज़ बड़ी खास ज़रूरी है। हाँ, एक सवाल था, लोग मैं सोचा सवाल बना ही दूँ। CSS में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है? ये वो नहीं है तो फिर CSS होना बड़ा मुश्किल है। बिलिंग, ठीक है। अगर आप बिलिंग नहीं हो तो फिर आप नहीं कर सकते। और आप में स्टैमिना होना चाहिए इसको बेयर करने का। हाँ, वो तो सब में मिल जाता है। एक चीज़ है जो अभी सर ने बताई है मुझे, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। वो क्या है? कॉन्फिडेंट मे बी। वो भी मिल ही जाता है, मिल जाता है। और एक कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है ना तो फिर CS करना मुश्किल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल। देखें आप फ्री में करा रहे हैं, देखें फ्री में करवा रहे हैं, देखें फ्री में करवा रहे हैं। हाँ, फिर हॉल में सलीम साहब के ज़ेरे निगरानी माशाल्लाह सारे काम हो रहे हैं। कि कौमी तराने में पाकिस्तान जो है वो कितनी दफ़ा आया है? कितनी दफ़ा आया? हाँ, बचपन की किताबों में हमने पढ़ा होगा, आज लाइब्रेरी में पाक सर ज़मीन है ना? नहीं आया ना? बिल्कुल भी नहीं। पाक सर ज़मीन शाद बात है ना? कभी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया ना? अर्ज़े आलिशान ये शेर व शायरी चल रही है तो नहीं आया। कितनी दफ़ा आया? अच्छा वो क्या है? I think confirm not confident? पढ़ना पड़ेगा एकदम से क्लिक नहीं होता ना। आपको ज़ाहिर है कैमरा चल रहा है, बंदा घबरा जाता है। बताइए। अच्छा मुझे ये बताएं, जितना दो बढ़ता है, जितना दो बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता, आपका है। आप जितना देंगी है ना, ख़त्म नहीं होने वाला, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता कभी। ठीक है ना? बढ़ता है। ये बच्चे जो है तालीम हासिल करने का शौक़ भी रखते हैं और कुछ भागने का शौक़ भी रखते हैं। भागने वालों के लिए पैगाम दो ज़रा, क्योंकि आप जॉब भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप का यही है कि बाद में जाके फिर सर पटक है ना बैठ जाते हैं कि क्यों हमने टाइम वेस्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया। इसलिए कहते हैं कुछ कर लो, है ना? बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। जी जनाब अली दादान खान लशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। CSS की क्लासेस हो रही हैं और दूर दराज से बच्चे भी आ रहे हैं और माशाल्लाह टीचर की हैसियत भी रखते हैं, पढ़ाते भी हैं और ये खुद क्या करते हैं इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर से आप ठीक हैं? जी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है CSS? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा तो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी इयर्स। अच्छा, लास्ट 10 इयर्स आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा। आई हैव टॉट इन 3 यूनिवर्सिटीज़। 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, सखर IBA में, सिंध यूनिवर्सिटी में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में। ठीक है। मेरी अपनी भी अकेडमी रही है, आई हैव बीन टीचिंग। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। सरताज सलीम का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हम यहाँ पे जो आते हैं आफ्टर प्रेजेंटली आई एम पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग माशाल्लाह। तो वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी करने के बाद जब ये रिस्पांसिबिलिटी पूरी करते हैं तो ज़हनी सुकून ज़्यादा मिलता है ना जी। एक अलग फील आती है कि आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है। और किस तबके के स्टूडेंट ज़्यादातर, किस एज के बच्चे आ रहे हैं? हर एज तो एज ब्रैकेट तो वही है, मतलब 21 to 30 तक, या कुछ 20s में भी आ जाते हैं। ठीक है। मगर तबका मोस्टली मिडिल क्लास है, बिकॉज इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। ठीक है। एंड दे कैन नॉट अफोर्ड और दे डू नॉट हैव इनफ अमाउंट टू स्पेयर देयर। अगर अफोर्ड कर भी सकें तो अगर दूसरी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं तो वो दे प्रेफर है। और यहाँ पे क्वालिटी ये है कि मोस्टली आप देखोगे जो टीचर पढ़ाते हैं वो दे देमसेल्व्स आर क्वालिफाइड, और नॉट ओनली क्वालिफाइड बट हैविंग respectable positions in their different departments. तो यहाँ से करने के बाद बच्चा जो है वो सर आम ज़बान में हम कहाँ सेट होता है, कहाँ जा CSS करने वाला कहाँ जा सकते हैं? एक इंग्लिश में एक कोटेशन है कि इफ़ यू शूट फॉर द मून इवन इफ़ यू मिस यू विल बी अमंग स्टार्स। यानी चांद को अगर आप निशाना करें, अगर
वो आपका मिस भी हो गया तो स्टार में तो आएगा। बिल्कुल। तो अगर खुदा ना करे यहाँ से बच्चा CSS ना भी कर सके ना, तो गवर्नमेंट की कोई अच्छी जॉब, रेस्पेक्टेबल 16-17 ग्रेड की जॉब मिल जाती है उसे आराम से अगर सीरियस कैंडिडेट हो। अच्छा, ओके। ऐसा ना हो कि आगे बस क्लास अटेंड करके फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग इट करे तो फिर नहीं होगा। और अच्छा, इसमें क्या कितने सब्जेक्ट्स होते हैं अंदाजन? CSS में तो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 12 होते हैं, ठीक है। और इस वक्त जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो 12 ही पढ़ा रहे हैं? जी 12 ठीक है। और कितने मंथ्स के या कितने साल का है ये 4 मंथ्स इनिशिएटिव है। 4 मंथ्स करने के बाद क्या हमें फ़ौरन मिल जाती है या आगे फर्दर? ये प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। ठीक है। इट्स नॉट अ डिग्री। ओके, ठीक है, ये क्लियर करें कि ये डिग्री नहीं, ये एक एग्जाम है। आप तैयारी करते हैं, 4 मंथ्स का कोर्स करते हैं, तो आपको एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यानी आपको समझने के आइडिया हो जाता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है। तो फिर आपकी एडवर्टीजमेंट आती है मोस्टली अक्टूबर के महीने में, CSS की एडवर्टीजमेंट। अब तो उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर दिया, तो स्क्रीनिंग टेस्ट जी पहले नहीं होता था। ये तो अच्छा हो गया, काफ़ी ऑनलाइन का ज़माना है। नहीं, स्क्रीन टेस्ट का मतलब है कि जो पहले आप डायरेक्ट पेपर देते थे, अच्छा वो वाला, ओके फाइन। अब आप पहले MCQ टेस्ट देते हैं, वो आप क्लियर करते हैं तो आप पेपर में अपीयर होते हैं। ओके फाइन। और आपके अटेम्प्ट होते हैं 3। ओके। यू कैन अटेम्प्ट 3 टाइम्स इन योर करियर ओनली। क्या बात है, 3 अटेम्प्ट क्लियर, देन एक क्लियर हो गया तो आप गए, मतलब एक क्लियर हो गया आप अफसर बन गए। मगर आप देफ अगर 3 अटेम्प्ट सकते हैं, यानी आपके समझे कि आपके 3 अटेम्प्ट तरकश में 3 लाइफलाइंस होती हैं। 3 तीर हैं आपकी तरफ। 3 तीर हैं, अगर 3 तीर लग जाए तो कम, एक ही लग जाए काफ़ी है। लेकिन 3 मौके होते हैं, मौके 3 होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सुने सफ़ी, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज के दौर में, वो भी मुफ्त फ्री तालीम देने से। सुने सफ़ी जनाब, आइए चलते जनाब अली और चलते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान और स्टूडेंट्स से करते हैं गपशप बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। क्या नाम है? वकार अली। एहसन अली। अरे एहसन अली, अरे वकार अली और एहसन अली दोनों अली और यहाँ है अजहर अली, 3 अली यहाँ मौजूद हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो बस इधर आया हूँ, सिर्फ CSS की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या मुश्किल लगा सबसे ज़्यादा पढ़ने में? CSS का ख्वाब भी होता है ना एक, तो भाई पहले तो चलो ख्वाब बता दो, क्यों देखा, मतलब क्या दिल चाह रहा था सरकारी नौकरी होनी चाहिए? ये वैसे एक लंबी कहानी। इसको 1 सेकंड बता दो बस आप। 1 सेकंड में किसी को देखा था, किसी का पावर देखा था, तो आपने कहा से कि मेरे अंदर भी इंस्पिरेशन मिली। हाँ, और मतलब मुझे भी पावर होनी चाहिए, यानी शौक आगे बढ़ना, ये सरकारी हो, ग्रीन नंबर प्लेट हो, टोर शोर हो, आगे मोबाइल शोबाइल हो, लेकिन खिदमत ज़रूरी है। ठीक है, माशाल्लाह। और आपका क्या मिशन था भाई? पावर के लिए, पावर की खिदमत के लिए। खिदमत और पावर है ना, पावर है, खिदमत है, और उससे बड़ी पावर तो कोई है ही नहीं, अल्लाह से बड़ी, है ना। तो दुआएं मांग रहे हैं तब इससे मतलब है। जी माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, मैं सवाल कर रहा था, वो क्या है आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता? आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देखता वो? हमारे अलावा कोई देख नहीं सकता। आप देखते हैं वो सिर्फ बंद कमरे में हो, खुले में हो, ख्वाब ही होता है। आप देखते हैं, कोई और नहीं देखता। जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल में क्या चेक करते हैं? व्हाट्सएप चेक करते हैं, किसका आया किसका नहीं आया। हाँ, यही। उनका आया नहीं आया? नहीं, आजकल ज़्यादातर जो है ना CSS के बारे में चेक करते हैं, जो चीज़ें आ रही होती हैं, नई कोई टॉपिक आया है, कोई आर्टिकल आया है, कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, इसमें क्या ज़्यादा पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है, ज़्यादा सियासत पढ़नी पड़ती है? क्या होता है, क्या सर? सब कुछ पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, अच्छा, दुनिया में जो चल रहा है सब कुछ, हर चीज़ जो मतलब दुनिया में जो चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, सबको साथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा हमने? आज हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे के बारे में। ऐसे बोले तो मजमून किस पे था? मजमून आज तो वैसे जनरल सर ने हमें बताया है कि हाउ टू राइट एन ऐसे। अच्छा, ठीक है। CSS में अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बचपन में तो बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, अजरक पे भी लिखा है हमने। यहाँ का ट्रिक थोड़ा चेंज है। तो ये ऐसे वही वाला स्कूल वाला, ये दूसरा वाला? स्कूल वाला है, लेकिन ट्रिक चेंज है। क्या ट्रिक वो खासियत है? हाँ, लिखने का तरीका अलग है? नहीं, थोड़ा लेंथी है और कुछ आर्गुमेंटेड है और अलग कोई टॉपिक दे देते हैं। आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद जो है क्या नाम है, स्किल्स हो, एनालिटिकल,
स्किल्स, ठीक है, उसको मद्देनजर भी होता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए SCSS के जो एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए वो ख़ास तालीम पहले से लेनी पड़ती है या आप क्या कर रहे हैं आजकल वैसे? जी बिल्कुल, अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब तकरीबन मास्टर मेरा होने वाला है। मास्टर्स किस में करें? मास्टर्स इंग्लिश में। इंग्लिश में करो? अरे वेरी गुड सर। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है वैसे? ABCD? ई के बाद एन आता है। सर क्या बात है, चैंपियन लोग हैं। हाँ, दिमाग चल रहा है इनका। हाँ, आपके ख्याल में हाँ क्या आता है, क्या कह रहे हैं? एन आता है। एन आता है। लाओ यार, देना यार भाई, जवाब इन्होंने इत्तेफाक से दोनों से। मैं गिफ्ट लाओ, भाई का गिफ्ट लाओ। हाँ, आपके ख्याल में ये सर, ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया बस सर, थैंक यू। सामने फ़ोटो खिंचवाएंगे 1 2 3। सर मुझे बताएं कि हम उर्दू पढ़ते हैं जी। अलिफ बे पे याद है अभी तक? नहीं। कौमी तराने में पाकिस्तान कितनी मरतबा आता है? आई डोंट नो। कभी हुआ इत्तेफाक? कभी देखा कापी के पीछे बचपन में? नहीं आया। है ना? नहीं आया ना? बहुत है, बहुत देखा, बहुत है। कहाँ तक देखा? कश्मीर तक देखा? नहीं देखा पाकिस्तान? नहीं देखा अभी तक। कहाँ? कश्मीर तक देखा? नहीं, लड़काना तक देखा? हाँ, कराची तक। कराची तक देखा बस? देख लिया, सारा देख लिया। बलोचिस्तान रह गया, पता नहीं यहाँ कोई नहीं सारा जाता। देख बाकी झलमक्सी जाना, जीप रैली होती है वहाँ पे इंशाल्लाह जरूर जाना। झलमक्सी होती है वहाँ जी, पे, बिल्कुल, जीप रैली होती है इंशाल्लाह। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बात है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरामी आपका? फौसिया अमीन। माशाल्लाह, क्या कर रही हैं आजकल? मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए मैंने ज्वाइन की थी ठीक है, CSS कॉर्नर। ठीक है। पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है, काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं माशाल्लाह बहुत ही स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स देयर गोल्स, टुवर्ड्स देयर टीचिंग। और दिस प्लेस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे रोज़ाना 2 सेशंस होते हैं और जैसे अगर आप 4 महीने में हर सेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कराते हैं जी, बच्चों को CSS से रिलेटेड, और बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, बहुत अच्छी मेंटोरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। और जो बच्चे जो CSS या PCS के हवाले से यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे मैं बलूचिस्तान से हूँ तो मैं PCS अटेम्प्ट करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। अरे वेरी गुड। तो आप यानी कि अफसर बनने वाली हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं पावर का शौक है। देखिए पावर का इटसेल्फ मुझे ऐसा कोई क्या CSS बनने के कोई क्या पावर आ जाती है, मतलब क्या होता है? मेरे वालिद मरहूम खुद CSS ऑफिसर थे माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह उनसे सीखा है कि सिविल सर्वेंट्स किस तरह मतलब काम करते हैं लोगों के लिए। एक्चुअल में काम क्या होता है CSS वाले का? देखिए डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट में है आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो जो डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, जिसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ इन बलूचिस्तान प्रोविंस, दैट इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिन, तो असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के लिए जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी होंगे, तो उसके लिए मैं तैयारी करने आई हूँ। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तो मेरी माशाल्लाह से तैयारी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी बहुत अच्छी हो रही है, ऑप्शनल की भी बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ आके एक और माशाल्लाह मेरी अचीवमेंट हुई कि इतनी इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिली है कि मैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी बलूचिस्तान में कोयटा जाके देती रही हूँ जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट ग्रेड 8-17 इन द पुलिस डिपार्टमेंट। कुछ तुम लोग भी पढ़ लो इन द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा। अरे माशाल्लाह जी, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपके सारे मिशन को पूरा करे। और वैसे इसके अलावा क्या मसरूफियात है घर में? बस घर देखना होते हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ की अलग पावर है वो की भी। तो वो बच्चों पे ज़्यादा पावर चलती है या नहीं, बस एक्चुअली मैं भी पढ़ाई पे भी अपनी प्रायोरिटी की है। पढ़ाई पे पावर फोकस है, हर काम कोशिश करती हूँ बैलेंस करूँ, लेकिन प्रायोरिटाइज किया हुआ अपने गोल्स को इंशाल्लाह ताला। अगर होता है वो वाली जॉब भी मेरी होती है, अगर मैं क्वालिफाई करती हूँ PCS में भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। CSS कॉर्नर में बहुत अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, सर ताहा सलीम और सर मुस्तफ़ा तारिक की मेंटोर यहाँ पे उनकी मतलब सरपरस्ती में ये चल रहा है। CSS कॉर्नर बहुत अच्छा चल रहा है। क्या बात है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो यकीन आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम, तो योग के काम की बात है, मुझे बताएं वो क्या है जो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता? कोई नहीं देख सकता? कॉमन सेंस। वो क्या है जो आपके अलावा कोई देख नहीं? आपका विजन, आई वुड से। आपका विजन, और वो आपका क्लियर होता है ना? हाँ। और श्योर। और क्या हो सकता है? सुबह उठते हैं पहला काम क्या करती हैं आप? हाँ, वैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, सबसे पहला काम
सबसे पहले आप क्या करती हैं जब आप सुबह उठती हैं? आप आँख खोलते हैं, लाओ यार गिफ्ट लाओ। कॉमन सेंस का एक्टिव है भाई, सीएसएस करने वाले का कॉमन सेंस बहुत एक्टिव है। आँख खुलते हैं, ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनत। सामने मैडम एक पिक्चर ले लेंगे। जज़ाकल्लाह 1 2 3। जज़ाकल्लाह, खुश रहें भाई। आँख खुलते भाई, बहुत गहरे लोग हैं भाई, खुश रहें। आवाज़ सर आप वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे खिदमत होते हैं प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब सीएसएस कॉर्नर में मौजूद है, जहाँ पे सीएसएस की क्लासेस हो रही हैं। सीएसएस यानी कि एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। प्रे हॉल के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी क्या है? पारस रसूल। अरे माशाल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जा रहा है हमारा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतनी ज़्यादा मतलब कि सीखने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, नॉलेज मिल रही है और इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे सर मोहम्मद अली सदीकी जैसे, माशाल्लाह, जिनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। वो पावर के लिए कर रहे हो, कुछ काम के लिए कर रहे हो? बिल्कुल। मैं किसको देख के हुआ था मोहल्ले में, मतलब ग्रीन नंबर प्लेट गाड़ी या बिल्कुल, जैसे कि सीएसएस ऑफिसर जैसे मैडम आयशा भट्ट हैं, मैडम ससी मलिक है, उनको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बेसिकली मैं एक बहुत छोटे से मतलब के एरिया से ताल्लुक है मेरा, सांगड़ से है। सांगड़ से आती हैं और रोजाना आती हैं आप? नहीं, मैं यहाँ पर रह रही हूँ। अरे माशाल्लाह, तो सांगड़ से मैं यहाँ रह रही हूँ, एमफिल कर रही हूँ इंग्लिश में, तो और साथ में मैं अपनी सीएसएस की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। अरे माशाल्लाह, वेरी गुड। मुझे बताएं कि वो क्या है जो कोई और नहीं देखता, हम देखते हैं? सिर्फ हम देखते हैं? हम देखते हैं। थोड़ी सी हिंट। उसका ताल्लुक हमसे है, उसका ताल्लुक हमसे है। हमारा ख्याल या सिर्फ हम अपना आप देखते हैं अपना। अलिफ बे पे याद है आपको? अलिफ बे पे सिंधी में? नहीं, उर्दू में थोड़ी बहुत याद है। अलिफ बे पे उर्दू, ठीक है। हाँ, अलिफ उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ बे में अलिफ के बाद बे आता है। बे आता है, श्योर जी। ऐसे कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? अलिफ बे पे हाँ नहीं, अलिफ आता है, अलमंदा आता है, उसके बाद अलमंदा आम आता है। तराने में पाकिस्तान कितनी मरतबा आता है? एक मरतबा नहीं आता। पर याद नहीं आता। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। सुना सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी क्या है? राना मोहम्मद हुसैन, इंचार्ज लाइब्रेरियन। अरे इंचार्ज भाई, हम तो समझते आप स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह। नहीं। अरे माशाल्लाह, 20 ईयर सर्विस है मेरी। 20 साल हो गए जी। क्या पैदा होते ही अम्मी ने कहा था मतलब पढ़ने लग जाओ? नहीं, जस्ट ऐसा नहीं है, बस ये मतलब दिखते हैं ऐसा हूँ तो फिर। अरे जवान लगते हैं भाई, ये तो माशाल्लाह बेहतरीन। सर कितने अर्से से? 20 साल हो गए? जी हाँ, 20 साल हो गए। 20 साल से। और यहीं के ही आप रहा है सिलसिला? जी हाँ, यहीं मैं फिर हॉल में ही था और इंशाल्लाह अभी जो है रिसेंटली इंचार्ज बना हूँ मैं। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। और मुझे बताएं कितनी किताबें यहाँ पर? लेकिन जी इस वक्त हमारे पास 70,000 के करीब बुक्स हैं। 70,000 के करीब किताबें मौजूद हैं। और ज़्यादातर की नौयत क्या है? जी ज़्यादातर हमारे पास जो है लिटरेचर बहुत अच्छा है। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा है, उर्दू लिटरेचर हमारे पास बहुत अच्छा है। स्पेशली इस लाइब्रेरी की रियलिटी ये है कि यहाँ ओल्ड बुक्स बहुत अच्छी हैं। दूसरा हमारे पास कितनी पुरानी किताबें होंगी यहाँ? देखिए हमारे पास तो हैंड रिटन मैनर्सक्रिप्ट भी रखे हैं जो 1000 साल पुराने भी है। ओके। वो तो ऐसा होता है कि मुख्तलिफ एग्जीबिशन पे जो हम उसको डिस्प्ले के लिए रखते हैं। अच्छा, तो वो आम पब्लिक के लिए है या नहीं है? नहीं, अभी वो तो जैसे डिस्प्ले, जैसे एग्जीबिशन होती है उस पर डिस्प्ले के तो जैसे उन्हें मखसूस टेम्परेचर पे रखना होता है। अच्छा, तो वो यहाँ है सर या नहीं है? जी हाँ, अभी अवेलेबल है, लेकिन सेव हैं, सेव मकाम पे। अच्छा, इनकी किताबों के लिए भी कोई खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? जी, जो स्पेशली जो पुरानी होती है उनके लिए हमने उसका फ्यूमिगेशन चैम्बर रखे हैं, उसके अंदर वो अच्छा ह्यूमिडेट होती हैं उसके टेम्परेचर के मुताबिक, ताकि उनके कागज़ जो उसका डैमेज ना हो। अच्छा, ओके फाइन। उसके अलावा हमारी इस लाइब्रेरी की रेयरिटी ये है कि इस वक्त हमारे पास
जो है न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है डॉन और जंग का। अच्छा। 1951 से टिल नाउ हमारे पास यहाँ तक। 1951 से लेके टिल नाउ 2022 तक अगर आपको अखबार चाहिए तो यहाँ आ जाए। जी हाँ, डॉन और जंग का। डॉन और जंग, यार मैं मिस कर दिया, मुझे अब मैं तारीख भूल गया, वरना मैं ज़रूर मैं अपने भी अखबार बताता। कोई बात नहीं। हाँ, अमूमन हमेशा यही होता है कि जो हमारे पास ज़्यादातर क्यूरीज आती है ना कि मुझे डेट ऑफ बर्थ देखनी है, हमने कहते हैं यार रिसर्चर के लिए वो जस्ट वो सिर्फ जो है तो उसी को हम लोग उसी को कहना। क्या बात है भाई, ये तो भाई काम की बातें हो गई भाई। हमारे प्रोग्राम में काम की बातें भी होती हैं और एंटरटेनमेंट की बात तो अलग ही है। सर मैं सवाल ऐसे कर रहा था कि किताबों से ताल्लुक़ भी है और आपका यकीनन ये CSS एक तो हो रहा है। जी बिल्कुल, ये हम ही लोगों ने बिल्कुल इसके लिए हमारे अलग से हमने अच्छा, वेरी गुड। स्पेशली उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम CSS वालों। अच्छा माशाल्लाह सर, वेरी गुड। तो आपने CSS करना है तो किताबें तो सारी यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ यहीं बैठ के ही पढ़ सकते हैं, ये ले जा भी सकते हैं? देखें जी, ये पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता है, जो पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नमेंट के टैक्सेस से चलती है। बिल्कुल। इसके लिए ये है कि NIC आप डिपॉजिट करा के 2 बुक्स यहाँ से बारो कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए। 15 दिन के लिए। 15 दिन से एक्सीड कर जाए खुदा न ख्वास्ता किसी सच ऐसा नहीं है। वैसे तो हमने वैसे कहा है कि फ़ाइन हम लेंगे 5 रुपये पर डे के हिसाब से, लेकिन हम उसको आजकल तो हमारे पास रीडर्स नहीं है तो हम कोशिश करते हैं। कितने % रीडर रह गए हैं हमारे यहाँ? देखें जी, जब से इलेक्ट्रिक ग्रिड्स का दौर है तो उसके लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनलाइज कर रहे हैं कि वो लाइब्रेरी हैं। जैसा कि हमने CSS का शुरू किया हुआ है ये सिलसिला, इसलिए हम मुख्तलिफ जो डेज़ होते हैं पाकिस्तान में, यहाँ मुख्तलिफ एग्जीबिशन करवाते हैं ताकि लोग यहाँ आए। रिसेंटली हम चिल्ड्रन लाइब्रेरी भी यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। वेरी गुड यार, बहुत ज़बरदस्त। बच्चों की लाइब्रेरी? जी, बच्चों की लाइब्रेरी, कहानियाँ। जी हाँ, कहानियाँ, ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो वो स्क्रॉल लाइफ हो जाएगी। हम जैसे लाइक वो यूँ करते हैं और हमें ये मोबाइल फ़ोन जैसे स्क्रॉल कर देते हैं तो हमें फिर याद नहीं रहता। और मैं समझता हूँ किताबों का जो याद किया हुआ था वो याद रहता है। बिल्कुल, परमानेंट वैल्यूज़ की बुक्स होती हैं, वो हमें याद रहती हैं। लिखत पढ़ा से जैसे सर ने अर्ज़ किया था कि भाई जितना लिखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, तो लिखना है और ये स्क्रॉल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आ जाए, वरना लिटरली जो स्क्रॉल लाइफ में जैसा आप भूल जाते हैं एक लम्हे के लिए कि रात को क्या खाया था और मैंने अब क्या करना है, तो वाकई हकीकत है किताबों से दूरी हमारी जो है ये डायलेमा इस कंट्री का। अल्लाह रहम फरमाए। सर ये बताएं कि सर कौमी तराने में पाकिस्तान कितनी मरतबा आता है? यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। देखिए सर मुझसे भी किया था, मैं भी घबरा गया था सर। को टेंशन नहीं लेनी, दिल टेंशन नहीं लेनी, सोच के बता दें। मेरा ख्याल है एक दफ़ा चैम्पियन है सर। गिफ्ट लाएं, क्या बात है सर। कौमी तराने से पाकिस्तान एक मरतबा आता है और बहुत से लोग बेचारे घबरा गए थे। सर ये तोहफ़ा आपके साथ जाएगा City 21 न्यूज़ की तरफ से, आपके लिए हमारी टीम की तरफ से। सब सामने एक फ़ोटो बनवाएंगे, एक यादगार, ताकि हमें याद रहे। 1 2 3। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। क्या कर रहे हैं सारी किताबें लेके? मतलब है ये कौन सी पॉलिटिकल किताबें पढ़ रहे हैं यार? सियासतदान बनने वाले? मुताला कर रहा था पॉलिटिकल साइंस की किताबों का। क्या सिर्फ दूर से मुताला किया? नहीं, मैं CSS की प्रेप कर रहा हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे भी CSS का आप कर रहे हैं मामला? जी नहीं, यहाँ मैं क्लासेस 1-2 लिए मैंने क्लासेस, लेकिन इससे पहले मैं ले चुका हूँ। खतरनाक लगी, मुश्किल लगी थोड़ी नहीं, मैं ले चुका हूँ ऑनलाइन नियर पेयर के प्लेटफॉर्म से। ले चुका हूँ कॉमिक्स से कुछ क्लासेस लिए हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आप आधे पौने CSS बन गए? यहाँ आने का बस मकसद ये है कि एक माहौल में रहना। और ओवरऑल जितने भी मोस्टली बच्चे आ रहे हैं वो मोस्टली यही प्रेप कर रहे हैं। तो एक घर में अगर आप करते हैं सोलो प्रेपरेशन तो पुश नहीं मिलता। बिल्कुल। यहाँ जो है एटमॉस्फेयर है, टीचर्स आते रहते हैं, यहीं पे बैठे होते हैं कई दफ़ा। बिल्कुल, वो माहौल जो है वो अफेक्ट। आज का जो प्रोग्राम हमारा जो है ना बेसिकली स्टूडेंट और लाइब्रेरी है। क्योंकि हम लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन के दौर में हम इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है, स्क्रॉल लाइफ हो चुकी है हमारी, राइट है? बिल्कुल। और यहाँ स्क्रॉल नहीं कर सकते, यहाँ के वर्क़े को पलट कर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, मुस्लिम पॉलिटिक्स भी है सर, ये तो मशरक़ थॉट्स है, तो ये सारे मामला तो यहीं से शुरू हुए थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। बाद में इंग्लिश साइंसदान आ गए। मतलब सबसे पहले तो यूनान से स्टार्ट हुए थे, ग्रीक। अच्छा, ग्रीक। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये फ़ायदा होता है किताबें पढ़ने वाले का। सर प्लीज़। हाँ, उसके बाद जो है वो मुस्लिम साइंसदानों ने भी अपनी जौहर दिखाए, थ्योरीज पेश की, इब्न खल्दून वगैरह ने। अरे क्या बात है। और उसके बाद जो है वो क्या चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बेसिक मुसव्विदा होता है जिसकी बेस पे पूरी आपका मुल्क के कानून, नॉर्मल कानून चलते हैं। अच्छा। आप वो नॉर्मल कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कानून से नहीं हटके नहीं बना सकते। हाँ, ज़ाहिर नहीं बना सकते। हाँ। तो ये हमेशा एडिशन चेंज होते रहते हैं या ये फिक्स है, इसी कानून पे चल रहे हैं हमारा मुल्क? नहीं, जब तक 2/3 मेजोरिटी जो कि आजकल चल भी रही है, 2/3 जैसी आती है। ये मुझे बात बताएं, आपने तो ये बड़ी मोटी भारी भरकम किताबें माशाल्लाह पॉलिटिक्स की पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, ये 2/3 होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है साधारण लफ्जों में? 2/3 मेजोरिटी से मुराद
अगर फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं कौमी असम्बली की, ठीक है, तो उसमें अगर हम 3 हिस्से करते हैं 33 तो 66% से अगर ज़्यादा किसी एक पार्टी की अक्सरियत हो जाती है तो वो आइन में तब्दीली कर सकते हैं। नहीं करें यार, मतलब भारी हो गया ना, एक्सेस बढ़ गई ना। बिल्कुल। तो आपकी कितनी भारी हुई है? क्या चीज़? मतलब यही तैयारी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तैयारी है ना। अच्छा, तो आप ये अभी जस्ट मुताला कर रहे हैं या वैसे क्या पेशा क्या है आपका? माशाल्लाह। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। यार इंजीनियर बंदा पॉलिटिक्स से ताल्लुक, हर पाकिस्तानी का ताल्लुक है। पॉलिटिक्स से नाई की दुकान में पॉलिटिक्स चल रही है, मोची की दुकान पे पॉलिटिक्स चल रही है, मोबाइलों में पॉलिटिक्स चल रही है, मोबाइल है। हाँ, पॉलिटिक्स तो हर जगह है ना। कोई पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, कोई बंदा सही से नहीं चल रहा। बिल्कुल है ना, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। नंबर 1 सारे सियासतदान बन जाएंगे, वज़ीर आज़म से लेके सारे बन जाएंगे। बच्चा सियासी, बेसिक नहीं बताओगी। अच्छा माशाल्लाह। सर कौमी तराने पाकिस्तान कितनी दफ़ा आ रहा है आजकल? कितनी दफ़ा मीन्स? कौमी तराना होता है किताब के पीछे, इसके है नहीं है ये इनके पाकिस्तान लफ्ज़ कितनी दफ़ा आ रहा है? पाकिस्तान लफ्ज़ कभी सर मैंने गिना नहीं कभी। सर ये किताब होनी चाहिए फिर तो। कि मैं कहता हूँ कि हर किताब के पीछे, ये तो खैर ऑक्सफोर्ड की है तो गोरों की किताबें हैं, मैं समझता हूँ ये हर किताब के जैसे बचपन में होते थे ना हम, पाकिस्तान ज़मीन साथ बात, तो होना चाहिए, लाजमी इसको करार देना चाहिए मैं समझता हूँ, ताकि हमारे लिए फ़ायदा भी हो और हमें असल याद नहीं होता, बड़ा भूल जाते हैं। सही बात है सर। नहीं परेशान हम पूछेंगे नहीं। फारसी भी है ना असल में? फारसी भी है, उर्दू में होता तो बंदा याद कर लेना। सही ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और अपने ख़र्चे पे रहें और यही मोटी मोटी किताबें पढ़कर आप पॉलिटिक्स को आगे फ़रोग़ देते रहें। वक्फ़ा ले लेते नाज़रीन, बहुत मोटी किताबें नाज़रीन, इतनी पढ़ूँगा काफ़ी है। वक्फ़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद, माशाअल्लाह। और निकनेम क्या है? निकनेम कोनैन। कोनैन, वेरी गुड, क्या बात है भाई, खूबसूरत। क्या करते हैं कोनैन मियाँ? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो किस में? इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहे हैं? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कहाँ से कर रहे हो? मैं वफाकी जामिया उर्दू से कर रहा हूँ। ये अब्दुल हक कैंपस? जी जी। अच्छा वेरी गुड। किसी ने बताया था ये बस खुद करने का मन नहीं, मेरा असल में MBBS का इरादा था सबसे पहले MBBS का, तो 0.25 से मैं रह गया था। उसके बाद फिर मेरा फार्मेसी में हुआ, BDS में हुआ। कर लेते यार उसमें। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट जो था, सेकंड चॉइस IR थी, इसी वजह से मैंने उसमें एडमिशन। अच्छा ओके फाइन। यानी डी फार्म तो बड़ा अच्छा है ना, मतलब ये दवाइयाँ तो बनती रहेंगी क्योंकि बीमारियाँ आ रही हैं, नित नई बिरयानी तो खिला रही है साथ में। बिरयानी पसंद है आपको? बिरयानी बहुत पसंद। बहुत पसंद है। और क्या खाने में पसंद है आपको? मुझे कचौरियाँ पसंद हैं। कचौरियाँ पसंद है, वहाँ मिलती हैं। और उसके अलावा चना चाट पसंद है। चना चाट पसंद है, अरीबा बहन यहाँ कोने में बनाती हैं। और अच्छा, उसके अलावा फालूदा पसंद है। भाई फालूदा पसंद है हमारे। तो क्या खिलाने जा रहे हो आप हमें? कचौरियाँ खिलाते हैं आपको। ये जो इन्होंने चपाती बोले तो ठीक है। अच्छा CSS के क्लासेस का तजुर्बा कैसा रहा? क्लासेस का तजुर्बा बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से है। सबसे मेन जो चीज़ इसकी ये है कि टाइमिंग्स प्रॉपर है, इसकी क्लासेस डेली होती हैं, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो ये शौक खुद बेदार हुआ या वक्त बच रहा था तो अपने कहा चलो कुछ ये भी ट्राई कर लेते हैं? नहीं, शौक खुद से पैदा हुआ क्योंकि पहले मैं 4 ट्यूशंस पढ़ा रहा होता था। अच्छा। हाँ, अभी 3 स्किप करके मैं यहाँ पे आता हूँ। यानी कि मैंने सोचा कि फ़िलहाल पैसे कमाने का दौर नहीं है, फिलहाल कुछ पढ़ लें ताकि आगे मज़ीद चीज़ें। आज के दौर में पैसे कमाने का दौर नहीं लड़के। नहीं, लेकिन इस एज के अंदर, मेरी एज के अंदर कुछ सीख लिया जाए तो वो आगे काम, वो आगे फिर और लोगों में भी काम आएगा। अच्छा पढ़ाते भी हैं आप? जी। कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर सेकंड पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आप किससे पढ़े हैं? सर से पढ़े हैं यहाँ पे? जी। ठीक है। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस, कौन सा अच्छा सब्जेक्ट लगा? सबसे अच्छा सब्जेक्ट इस वक्त मुझे जनरल साइंस एंड एबिलिटी लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, मेडिकल नहीं हो तो क्या हो, लेकिन ठीक है। अच्छा सर ये कह रहे थे कि यार CSS में इंग्लिश अगर नहीं आती किसी को तो फिर मुनासिब नहीं है, मतलब बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ है। अगर आपको प्रेस राइटिंग नहीं आती, ऐसे राइटिंग नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेस ही नहीं है और आप दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो मतलब कि कंटेंट होता है उसको प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर सकते। और ये ऐसे मैं सुना है कि 2-2.5 हज़ार वर्ड्स पर 2,500 से 3,000 वर्ड्स तक होता है। ये सिर्फ CSS में? सिर्फ CSS के। वजह क्या है भाई, इतना क्यों लिखना पड़ता है?
असल में कहने का मकसद ये है कि वो गोरे तो इतना सा कहते हैं बाकी काम हो जाता है, कहते हैं जवाब दुरुस्त हुआ। हाँ। जी, असल में इसके 2 पोर्शन हैं। एक होता है हमारे पास एकेडमिक पोर्शन, एक होता है प्रोफेशनल पोर्शन। अच्छा। तो एकेडमिक पोर्शन जब तक हम स्टूडेंट हैं या पीयर हो रहे हैं उस टाइम तक हमें 2500 से 3000 वर्ड्स तक लिखना होता है। अच्छा। आप असिस्टेंट कमिश्नर को देख लें, डेप्यूटी कमिश्नर को देख लें, वो हमेशा समरी बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि सीएम सिंध ने समरी भिजवा दी है, प्राइम मिनिस्टर ने समरी भिजवा दी है। अच्छा। मकसद ये है कि समरी का मतलब होता है प्रेसी। और जैसे अभी होता है 100 वर्ड्स की कोई चीज़ है उसको 1/3 कर दिया, 30 वर्ड्स आ गए, 33 वर्ड्स आ गए, तो हमें आगे जाके प्रेसी पे काम करना होगा प्रोफेशनल लेवल में। उसके लिए हमारे ऐसे के ऊपर ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि एक्सपांड तो हम कर लेंगे, शॉर्ट करने में हमें टाइम लगेगा। शॉर्ट करने में टाइम लगेगा, एक्सपेंड तो कर लेंगे लेकिन एक्सपांड कर लेंगे भाई, ये भी बड़ा इंग्लिश लग आ गया। मुझे ये बताएं वो कौन है दोनों जो रोज़ाना एक ही वक्त पर आ जाते हैं, एक ही जगह पर आके खड़े हो जाते हैं? वो कौन है जो रोज़ाना एक ही वक्त में अपनी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं एक साथ? बड़ी मोहब्बत है उनमें, हर वक्त आके मिलते हैं एक साथ, कोई जगह नहीं छोड़े उन्होंने। दिन रात नहीं, दिन तो सुबह रात है, वो दोनों साथ साथ रहते हैं। उनका मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत गहरा साथ है। वो क्या है, वो चीज़ है। अच्छा। हाँ, तो वो कौन सा वक्त होता है जब वो दोनों साथ हो जाते हैं? दोनों साथ हो जाते हैं। सनसेट नहीं, वक्त। वो कौन दो हैं जो एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद? सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं, बहुत गहरी बात की है। और जब ब्रश खरीदने जाते हैं तो ब्रश चेक करके लेते हैं? नहीं। कैसा हो ना, हर चीज़ हम चेक करके लेते हैं, ये काम करेगा नहीं करेगा। टूथब्रश को भी चेक करना चाहिए ना, मतलब। लेकिन वो पैक्ड होता है ना, तो पैक्ड होता है। खैर मैं बात करूँ। हाँ, तो पहला काम क्या करते हैं सुबह उठ के? ब्रश करते हैं। और पहला काम क्या करते हैं उसके बाद? उससे पहले आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? इंसान वॉशरूम में जाते हैं। इनको वॉशरूम बहुत आ रहा है, बहुत से लोगों को मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप आ रहा है। ठीक है, ये है उसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका 5 दफ़ा। ये है किसका, वो है किसका। ये नहीं हो, ये है इसका, ये है वो है उसका। चलो यूँ कर लो, ये है उसका, वो है उसका। ये है इसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका। वाह, 5 दफ़ा। ये है इसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका। ये है इसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका। ये है इसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका। ये है इसका, वो है उसका, बोलो कौन है किसका। गिफ्ट लाया जाए, ये आपके साथ जाएगा। और लाइट आ गई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या लाइट भाई, तो लाइट आ गई, इसी बात पे सच बोला हुआ है। साथ फोटो बनवाएंगे सर, सामने फोटो बनवाएंगे। 1 2 3 ऐसे देते हुए। हाँ, 1 2 3। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अली, और फ्रेयर हॉल की बात की जाए, CSS क्लासेस की बात की जाए, उसमें बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत पुराने शख्सियत के हामिल हैं यहाँ पर। और जब यहाँ का जिक्र आता है, फ्रेयर हॉल की बात आती है, CSS क्लासेस की बात आती है, CSS कॉर्नर की, तो सलीम भाई का नाम सबसे सर फहरिस्त होता है। और दीगर इनकी पूरी काबीना है, पूरी मैनेजमेंट है इनकी, अपनी जन तक मेहनत के साथ। तो भाई जाते जाते हमने कहा कि क्यों ना कुछ इनसे भी आखिर कुछ बातचीत कर ली जाए और कुछ सवाल इनसे भी कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई कैसे मिजाज है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और तारीफ़ का शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया, आप तारीफ़ के काबिल। भाई बात ये है कि नेक काम कर रहे हैं एक तो माशाल्लाह CSS, और बच्चे ढूंढ के, कैसे बच्चे आप ढूंढते हैं, बच्चे खुद ढूंढ के पहुँचते हैं? पहले तो हम इस काम में लगे हुए थे। अब माशाल्लाह ये कि बच्चे आना शुरू हो गए हमारे पास। ये हमारे एक ताहा सलीम साहब हैं DC सेंट्रल, और ST मुस्तफ़ा साहब हैं जो इसको बेसिकली नीट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक फ्री जो है बच्चों के लिए शुरू किया है प्रिपरेशन CSS की, और लोग इससे आप बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे पास आज ही जो है वो बच्ची ने आके बताया कि उसको इसी के हवाले से हमारे पास पिछले 1 साल से बच्ची आ रही है। अच्छा। उसको माशाल्लाह अभी रिसेंटली जो है BPS 17 की जो है जॉब मिली। क्या बात है सर, माशाल्लाह दी ग्रेट। अभी तक कितने बच्चे आ रहे हैं सर? सर हमारे पास तकरीबन 1200 से 1500 बच्चे वीकली हैं। वीकली हैं? एक हफ्ते। अच्छा, और ये कितने साल से? 2 साल से ज़ायद हो गया? तकरीबन 2020 में शुरू किया है माशाल्लाह। ये इफ्तिखार शलवानी साहब ने। अच्छा। इसको शुरू किया है, और अब एक हमारा बोर्ड है पूरा जो इसको जो है बाकायदा चलाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है लेकिन फ़ीस कोई नहीं होती। ठीक है। और बच्चे आते हैं फ्री पढ़ते हैं, टीचर भी फ्री पढ़ाते हैं। कोई उम्र की कैद तो नहीं है? उम्र के लिए सर ये कि CSS के लिए 30 साल जो इसकी उम्र है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर आपने करना है इसको, उसके अंदर सारे मामला तय करने। अच्छा, और कहाँ हो रहा है ये CSS? इसका हमारा फर्स्ट जो है वो कैंपस फेरियर वाली है, फ्री हॉल है। ठीक है। सेकंड जो है हमारा मरकज़ इस्लामी आयशा मंजिल पर जो है मरकज़ सकाफत, जी, वहाँ पर हमारा सेकंड ठीक है कैंपस है। यूनिवर्सिटी सिटी भी बिल्कुल, वो सेंट्रल के लिए। ठीक है। वहाँ भी बच्चे बहुत आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये भाई कमाल हो गया। आज के दौर में कुछ फ्री मिलता है तो यहाँ मिलता है, और आयशा मंजिल पे मिलता है, वहाँ पे CSS क्लासेस को आप ले सकते हैं। सर ये तो वही काम की बात है।
और इसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर? मैं गवर्नमेंट से वाबस्ता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। KMC मेरा इदारा, कल्चर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। क्या बात है, खुशकिस्मत है, पेंशन खाएंगे भाई बुढ़ापे में भी, माशाल्लाह। और मैं फ़िरहाल इंचार्ज हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। CSS देखता हूँ। कितने से आप फ़िरहाल के इंचार्ज? तो 20 साल की मेरी सर्विस हो गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मुख्तलिफ जगहों पर रहा, अभी फ़िरहाल में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, तो जो हमारे ऊपर अफसरान हैं बहुत अच्छे हैं। जब अच्छे लोग आते हैं तो अच्छा काम होता है। नीयत साहब मंजिल आसान। ये तो कोई काम की बात है। तो मैं ये पूछा था कि 2 सवाल हैं आपसे जाते जाते। हम जब सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? सर, कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया आपसे। जब सुबह उठते हैं, सब सुबह उठते हैं, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम होता क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के आंखें खोलता हूं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत चैंपियन लोग बैठे हैं भाई। बस सरकारी मुलाजिम है, कोई आम बात नहीं। CSS का सर। और CSS का सर है सर। दूसरा मुझे बताएं, वो क्या है जो एक ही वक्त में रोजाना आके एक साथ खड़े होते रहते हैं? रोजाना हर वक्त, हर घंटे में आके खड़े होते हैं। हर घंटे में कह सकते हैं, हाँ, हर घंटे में खड़े होते हैं एक साथ। बड़ा साथ है उनका, उनके साथ ना हो तो वक्त का पता नहीं चला है। सर, घड़ी की सुइयाँ भी हैं मेरा ख्याल, एक साथ एक ही टाइम में जो है वो फिक्स हो जाती है। हाँ, हर घंटे में आके मिल जाती है। चंद सेकंड के लिए, चंद सेकंड, हाँ, कुछ मिनटों के लिए आ जाती है घड़ी की सुइयाँ। घड़ी की सुइयाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई। लाओ भाई, सलीम भाई के लिए तोहफा आपके साथ जाएगा। City 21 की टीम की जानिब से आपके साथ रहेगा भाई। बहुत कमाल हो गया भाई। CSS का असर है सारा। सर बहुत शुक्रिया, फ़ोटो खिंचवाएंगे 1 2 3। जज़ाकल्लाह सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, आपके साथ का। अल्लाह ताला आपको बहुत दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। सोना सफ़ी जनाब अली। और अब है वक्त जाने का, लेकिन ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आने, कहीं मत जाएगा। फ्यूचर के CSS ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप CSS ऑफिसर बन जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि करीब, तो आगे पीछे गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी, ग्रीन नंबर प्लेट होगी। मतलब शौक़ किस चीज़ का था? मेजॉरिटी लड़कों का क्या तो कहना ये है कि भाई टोर होने चाहिए जी, या खिदमत तो अपनी जगह भी है, वो तो करनी नहीं सर, बेसिकली बात ये है कि आपको लाइमलाइट में रहना है ना। हाँ, लोगों की खिदमत करनी है। जी, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज अच्छा है। ठीक है। पैसा कमाना है तो बिज़नेस करें, और लाइमलाइट में रहना है, लोगों की हेल्प करनी है, मुश्किलात में आप उनके काम आना चाह रहे हैं, देन गो फॉर सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी। क्या बात है भाई, ये भी एक दर्द है जो कि बहुत से कम लोग रखते हैं। वैसे रखते हैं, इन जैसे लोग रखते हैं कि भाई सिविल मतलब आवाम का भी कोई हक बनता है। सर क्या ज़रूरी है, शौक़ ज़रूरी है, या बस किसी को देख के आपने कहा बस यार सर CSS करने के लिए शौक़ से ऊपर एक और चीज़ है, वो होती है पैशन। ये जुनून से होता है सर, शौक़ से नहीं होता। ठीक है। और ये मुझे बताएं कि सर अर्ज़ कर रहे थे कि इसमें बहुत से बच्चे जो हैं रह जाते हैं बिकॉज ऑफ के इंग्लिश का बड़ा अहम किरदार है। तो क्या उर्दू की इसमें CSS में काम नहीं बनता? नहीं सर, उर्दू, क्योंकि हम तो नॉर्मल पब्लिक में तो उर्दू में गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ। सर उर्दू बेसिकली इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है। आप लेना चाहे ले लें, बट उसमें बाकी जो 11 सब्जेक्ट्स हैं आपको उनके आंसर्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में देने होते हैं। अच्छा। तो इंग्लिश जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर करना। अच्छा, ये CSS करने वाला क्या इंटरनेशनली भी कहीं जॉब कर सकता है, जैसे जस्ट पाकिस्तान क्या तक रहता है? सर एज सच आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में वो जो ब्यूरोक्रेट है CSS ऑफिसर, वो ही इतनी शानदार है कि उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। मतलब क्या बात है। तो इंशाल्लाह ये दुआएं के साथ है। क्या बात है सर, ये तो हो गई काम की बात। सर वो कुछ अपनी बात भी कर लेते हैं। देखिए काम की बात तो हो गई। मैं कह रहा था वो क्या है जो रोज़ाना एक ही वक्त में एक ही जगह पर आके खड़े हो जाते हैं? आपके ख्याल में कौन है वो? वक्त की कैद में ज़िंदगी में। भाई लाओ भाई, गिफ्ट लाओ सर के लिए भाई। माशाल्लाह, क्या वक्त की जो बात है, यानी कि वक्त को आप क्या कंसिडर करेंगे? सुइयाँ, राइट है ना, या क्लॉक है जो कि अपनी जगह पे आके खड़ी है। वक्त जो है वो एक साथ आके अपनी जगह पे खड़ा हो। ये तोहफा आपके साथ जाएगा सर। सामने देखेंगे 1 2 3 एक पिक्चर बनवाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है जो शुरू की है माशाल्लाह। ये तारिक मुस्तफ़ा साहब ने शुरू की और सलीम साहब है, उन्होंने शुरू किया। 7 से तो ज़्यादा हो गया सभी। 2020 ताहा सलीम और तारिक मुस्तफ़ा 2020 में शुरू की। सही, अच्छा इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म का कोई क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा। और तैयारी अच्छी खासी कराई जाती है, सारे सब्जेक्ट्स में कराई जाती है। अच्छी कोशिश ये की जाती है कि जो
अहल टीचर्स हैं उनको बुलाया जाए। अच्छा। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत ऊँचे हैं CSS के, और कोई अंदाज़ा नहीं होता। मेरे ख्याल में CSS एक वाहिद करियर है जिसमें कि हर किस्म के अफराद को मौके मिलते हैं कि आ जाए, निकल के कोशिश करें, और बहुत अच्छा करियर है। 35 साल का करियर है, मैंने खुद किया है, माशाल्लाह। आई नो कि बहुत अच्छे मौके हैं इसमें आने के आगे, माशाल्लाह। सर लास्ट में बस मुझे कोई पैगाम दें उस हवाले से, जो बच्चे ख्वाहिश रखते हैं कि मैं CSS का एग्ज़ाम दूँ। अक्सर बच्चे YouTube पढ़ रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होते हैं, परेशान हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और सीनियर लेवल के लोग हमें यहाँ पे पढ़ाने को मिल रहे हैं। उनके लिए सर क्या पैगाम है? जैसे आपने अर्ज़ किया कि इंग्लिश का होना बेसिक एक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए? बड़ी कंसिस्टेंट पढ़ाई चाहिए इसमें, ठीक है। और राइट, सबसे अहम चीज़ जो ये लोग नहीं करते, ये सिर्फ हालांकि लर्निंग जो आती है वो सुनने से भी आती है, ठीक है, मगर मेरे ख्याल में जो बुनियादी चीज़ जिसमें ये लोग मुश्किल में पढ़ते हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि CSS जो है इसमें कंप्यूटर ओरिएंटेड ज़रूर आप पढ़े वगैरह, मगर कंप्यूटर ओरिएंटेड रिटन काम नहीं है। अच्छा। लिखने की बहुत आदत चाहिए, क्योंकि ये इम्तहान अभी तक हाथ से लिखा जाता है। ओके। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हाथ से लिखने की प्रैक्टिस हो। ये आप समझ सकते हैं कि आपने कंप्यूटर पर लिख दिया वो ठीक है, मगर कंप्यूटर लिखने का काम नहीं है, यहाँ हाथ से लिखना है। अच्छा। मैंने अच्छे कैंडिडेट्स देखे हैं जो जब लिखने के लिए बैठते हैं तो उनको आप कहते हैं कि 10,000 अल्फाज का ऐसे चाहिए, उनके हाथ थक जाते हैं। तो हाथ से लिखना ज़रूरी है। बेशक। आपका अगर ये मैसेज किसी को चला जाए कि हाथ से लिखने की प्रैक्टिस न छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, आज हम मौजूद है CSS कॉर्नर में और आए हुए स्टूडेंट से की हमने गुफ्तगू बातचीत और जाने हैं कुछ सवालात कि जनाब कौमी तराने में पाकिस्तान कितनी मरतबा आता है। तो जनाब एक मरतबा आता है। फिर मैंने पूछा वो क्या है जो आपके अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। तो जनाब वो है ख्वाब है। और जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? तो बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप, नहीं, सबसे पहला काम अपनी आंखें खोलते हैं, फिर अगले काम का आगाज़ करते हैं। लेकिन हर काम से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि काम और अच्छे से हो। और मैंने ये पूछा कि एक ही वक्त में एक ही जगह आ जाते हैं रोज़ाना, हैं ये कौन? दोनों हमारे मेहमान हैं या कौन है? दोनों एक ही वक्त में एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो ये है जनाब घड़ी की सुइयाँ, यानी कि वक्त है, वक्त एक ही जगह पे हो जाता है, एक ही दिन वक्त बदलता रहता है रोज़ाना। तो वक्त की कदर कीजिए। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात फिर कहीं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। तो CSS की भी तैयारी करते रहिए, जिसको शौक़ है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आइए। फिर हॉल कराची के अंदर यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी हमने आपको आज हम फिरे और लोगों से गुफ्तगू की। बड़ी पुरानी किताबें और 70,000 से ज़ायद किताबें यहाँ पर हैं मौजूद। मालूमात में इजाफा आपकी कराते चलें। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।